हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिक्कू एक्सप्लेन्स नीट में। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और बात की थी हमने कि एनाटॉमी किसको बोलते हैं, प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम क्या देखते हैं। प्लांट एनाटॉमी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्लांट एनाटॉमी, इट इज द branch of biology which deals with the study of internal organs of plants। ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है प्लांट्स का, उनकी स्टडी, एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स उनके बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद बात की थी हमने, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल्स होती है। क्या होती है? सेल। सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए प्लांट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमने बात की थी टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। एक बार टिश्यू की डेफिनेशन फिर से लिख लेते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू, टिश्यू क्या था? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। मेरे साथ बोलिए एक बार। A group of similar or dissimilar cells having common origin perform a specific or common function। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर cells having common origin। A group of similar or dissimilar cells having common origin perform a common or specific function। perform a common or specific function। उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्म ए कॉमन और स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टिश्यू के बारे में। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि जो ऐसी सेल्स, मीन्स दो दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम टिश्यू को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। किसके बेस पे? कि सेल डिवाइड कर पाती है या नहीं कर पाती, उसके बेस पे हम दो ग्रुप में इसको डिवाइड करते, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिवीजन ऑफ सेल्स। दो ग्रुप में इसको डिवाइड करते। तो क्या? टिश्यू बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। कितने कितने टाइप में? दो टाइप में। सबसे पहले मैं बात करता किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है क्या? परमानेंट टिश्यू। क्या? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो दो में डिवाइड करते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारे पास क्या? परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे? इनके अंदर कैसी सेल्स मिलती है? ऐसी सेल्स जो डिवाइड कर सकती है।
उनको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ऐसी सेल्स क्या बनाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। और परमानेंट सेल्स कौन सी होती है, जो परमानेंट हो जाए, जो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल्स। और वो कैसा टिश्यू बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू। मीन्स इसके अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स which have the ability to divide। और परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, those cells which have lost the ability to divide। those cells which have lost the ability to divide and became permanent cells। ठीक है। और ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी सेल्स होगी, एक्टिवली कौन सी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज एक्टिवली, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो वो क्या होती है, एक्टिव होती है इन ग्रोथ में। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है, जो ग्रोथ है इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मींस जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वहां पे ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ इज ग्रोथ इज लार्जली या स्ट्रिक्टली restricted in this region। मीन्स जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी ग्रोथ वहां पे होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे न्यू सेल्स बनेंगे, नए ऑर्गन्स बनेंगे, नई लीफ बनेगी, नई स्टेम्स बनेगी। ठीक है, किसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।